अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। इंटर पार्ट 2 चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन के ऊपर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 2.6 और आज हम सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कि किस तरह हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हाइपरबोलिक फंक्शन किस तरह हमने डिफरेंशिएट किया है। अब हम इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन पे जा रहे हैं। तो देखिए पहला इसका डेरिवेटिव है साइन हाइपरबोलिक साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ करते हैं। आप इसमें लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन इन्वर्स एक्स और यहाँ से हाइपरबोलिक साइन y बराबर हो जाएगा x के। और इसे अगर हम डिफरेंशिएट करें x को विद रिस्पेक्ट टू y, इस x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो साइन का डेरिवेटिव होता है जी हाइपरबोलिक साइन y का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक y। लेकिन हमने ये नहीं फाइंड आउट करना, हमने तो फाइंड करना है dy/dx और dy/dx बराबर होता है 1/dx/dy। यहाँ पर dx/dy की वैल्यू लगाइए 1/cos हाइपरबोलिक cos y। और हाइपरबोलिक फंक्शन जो कि ये सारा पॉजिटिव होता है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर y। देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर y और दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, नेगेटिव वैल्यू मैंने नहीं लिखनी, क्योंकि कॉस जो होता है वो हमारा क्या होता है पॉजिटिव। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपरबोलिक कॉस y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप देखिए इसमें 1/√1 प्लस हाइपरबोलिक साइन y वो किस चीज़ के बराबर दिया गया है x के। तो ये फार्मूला प्रूव हो गया कि dy/dx, यहाँ पर आप y की वैल्यू लगा दें, y नाम था हाइपरबोलिक साइन इन्वर्स x का, तो ये फार्मूला उसका डिराइव कर लिया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। और चूँकि ये डिफ़ाइन है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, तो आप इसकी डोमेन क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू r। इसको आप MCQ या ऑब्जेक्टिव के लिए जहन में रखिए। नेक्स्ट देखें कॉस का डेरिवेटिव प्रूफ करते हैं। सेकंड फार्मूला प्रूफ करने के लिए आप इसे लेट कर लें y इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉस इन्वर्स x। हाइपरबोलिक कॉस y इज इक्वल टू x। अब यहाँ डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, बल्कि इसको आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y। यानी यहाँ आप लिखिए dx/dy और हाइपरबोलिक कॉस y का डेरिवेटिव होगा हाइपरबोलिक साइन y। प्रीवियस वीडियो में हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो पहले वो वीडियो आप देखिए। हाइपरबोलिक कॉस y का डेरिवेटिव था हाइपरबोलिक साइन y। अब हमने फाइंड आउट करना है dy/dx, तो dy/dx बराबर होता है 1/dx/dy के, और dx/dy की वैल्यू है हाइपरबोलिक साइन y। और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y और फिर -1, और हाइपरबोलिक कॉस y की वैल्यू है x, तो यहाँ पर आप लगाएंगे 1/√x² -1, और यहाँ पर y की वैल्यू वापस लगा दीजिए, y नाम था हाइपरबोलिक कॉस इन्वर्स x, तो ये डिराइव हो गया। उसका फार्मूला होता है जी 1/√x² -1। जी तीसरा फार्मूला है हाइपरबोलिक टेंजेंट इन्वर्स का।
जी नंबर 3, आप इसमें लेट कर लें y इज़ इक्वल टू हाइपोलिक टेंजेंट इनवर्स x, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा हाइपोबोलिक टेंजेंट y के, और इस x को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ भी d/dy हाइपोबोलिक टेंजेंट y, और इसका डेरिवेटिव था सीकेंड हाइपोबोलिक स्क्वायर y इज़ इक्वल टू dx/dy। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है dy/dx, तो dy/dx को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/dx/dy, और dx/dy की वैल्यू है हाइपरबोलिक सीकेंड स्क्वायर y, और इसके लिए फार्मूला होता है 1 माइनस हाइपरबोलिक टेंजेंट स्क्वायर y। सीकेंड हाइपोबोलिक स्क्वायर y बराबर होता है 1 माइनस हाइपोबोलिक टेंजेंट स्क्वायर y। अब आप देखिए टेंजेंट हाइपोबोलिक जो है इसकी वैल्यू x आ रही है, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम y की वैल्यू लगाएंगे हाइपोबोलिक टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप स्टूडेंट्स इन्हीं के ऊपर आप क्वेश्चन देख लें, इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस पे हम कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए देखिए क्वेश्चन। सबसे पहले है एक एग्जांपल 2 है, पेज 89, y इज़ इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉस इनवर्स सीकेंट x, इसे हमने डिफरेंशिएट करना। अब आप इसमें सबसे पहले लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx, यहाँ y आ जाएगा d/dx। अब आप देखिए हाइपरबोलिक कॉस इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1/√ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, और आगे फिर हमने इस x का भी डेरिवेटिव लेना है। यहाँ लिखा नहीं था क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किस चीज़ के बराबर होता है 1 के, तो ये आ जाएगा 1/√ऑफ x का स्क्वायर। भाई x की जगह क्या लिखा हुआ है सीकेंट x, उसका स्क्वायर माइनस 1, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे इस x का, यानी यहाँ जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव, और सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। और एक फार्मूला आपने और पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर x के, तो सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 बराबर हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x के। और अगर मैं इस पर स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, इसकी जगह हम लिख सकते हैं टेंजेंट x। तो आप ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 है इसकी जगह टेंजेंट x लिख दें, ये टेंजेंट x इस टेंजेंट x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा सीकेंट x। ये था जी एग्जाम्पल नंबर 2। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट 3। y इज़ इक्वल टू हाइपरबोलिक टेंजेंट इनवर्स और साइन x, इसका डेरिवेटिव लेना जी। जी दोनों तरफ पहले डेरिवेटिव के साइन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, d/dx, हाइपरबोलिक टेंजेंट और इन्वर्स साइन x। देखें इसका डेरिवेटिव क्या है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आगे इस x का भी डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा 1। अब आप गौर कीजिए जहाँ पे x लिखा हुआ है उसकी जगह पे क्या आ गया साइन x,
तो आप लेफ्ट हैंड साइड में भी x की जगह साइन x, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह पे साइन x लिखें। 1/1 माइनस साइन स्क्वायर x, फिर डेरिवेटिव आ जाएगा इस साइन x का, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर होता है कॉस स्क्वायर x के, और साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होता है, एक कॉस इससे कैंसिल, तो इसका आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, सीकेंट x के। नेक्स्ट है जी इसी का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन 3 है पार्ट नंबर 4, y इज इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन इनवर्स एक्स क्यूब, और इसी तरह पार्ट 6 है y इज इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन इनवर्स x/2। देखिए जी इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ पहले डेरिवेटिव के साइन लगा दें, dy/dx हाइपरबोलिक साइन इनवर्स एक्स क्यूब। जी हाइपरबोलिक साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/√1 + x², और आगे फिर इस x का भी डेरिवेटिव लेना है। यहाँ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किस चीज़ के बराबर है, 1 के, लेकिन यहाँ देखते हैं क्या डेरिवेटिव बनता है, 1/√1 प्लस ये x है जी, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव आएगा इस x³ का, और 1/√1 + x⁻6 x³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x²। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6। इसमें भी दोनों तरफ पहले आप डेरिवेटिव के साइन लगाएं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx हाइपरबोलिक साइन इनवर्स x/2। जी डेरिवेटिव लिखिए 1/√1 + x²। भाई x की जगह हमारे पास लिखा हुआ है x/2, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव आएगा इस x/2 का। यहाँ जो वैल्यू पड़ी हुई है इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना है, तो 1/√1 + x²/4, तो x/2 1/2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख लें, यहाँ सिर्फ x रह जाएगा। क्वोशंट रूल इस पे ना लगाइए, लगाएंगे वही आंसर बनेगा 1/2 ही आएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किस चीज़ के बराबर है, 1 के, तो ये रिजल्ट हमारे पास 1/2 लेना है, इसलिए वेस्टेज ऑफ टाइम होगा इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगाना। एलसीएम लेंगे तो 4 + x² डिवाइडेड बाय 4, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, और इस 4 को जब मैं स्क्वायर रूट से बाहर लिखूँगा तो ये 2 रह जाएगा, यहाँ पे 1/2, ये भी कैंसल, तो 1/√4 + x²। तो ये थे जी हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।